हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली आ रही है और दीपावली पे हमें चाहिए होंगी बाती दिए जलाने के लिए। और अगर हम बाज़ार से ख़रीद के लेके आते तो काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा और आप ढेर सारी बातियाँ चुटकियों में बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रुई ली हुई है और मैं अलग अलग तरीके से आपको बाती बना के दिखाऊँगी। आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसी बाती बना सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया हुआ है यहाँ पर एक कच्चा दूध और यहाँ पे मैं ले रही हूँ रोली। तो इस दूध के अंदर मैं थोड़ी सी रोली ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो डार्क कर सकते हैं इसका, या फिर हल्का लाइट चाहिए तो आप थोड़ी सी रोली मिला सकते हैं। तो मुझे थोड़ा डार्क चाहिए है तो मैं इसमें अच्छे से रोली मिला लेती हूँ। इसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी। आपकी मर्जी होगी तो ऐड कीजिए, नहीं मर्जी होगी तो फिर आप दूध और रोली से ही बना सकते हैं या फिर सिंपल दूध से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कपूर और ले रही हूँ क्योंकि कपूर की सहायता से बाती बहुत अच्छे से जलती हैं। तो आपकी मर्जी है, इनमें से आप कपूर ले सकती हैं या नहीं भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें थोड़ी सी रुई लेनी है इस तरीके से और इसे दूध में उंगली को भिगोकर इसे अच्छे से हमें ऐंठना है। इसके यानी कि एक नोक जैसी हमें बना लेनी है। आपने देखा होगा जो मार्केट से बाती आती हैं वो इसी तरीके की आती हैं, इसी तरीके से वो बनाई जाती हैं। तो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है फ्रेंड। इस तरीके से आप मिनटों में ढेर सारी बातें बना सकती हैं। जब आप खाली समय में बैठे हो तब आप इस काम को कीजिएगा। टीवी देखते हुए हो या फिर कोई भी ऐसा काम ना हो आपके पास जिसमें आपको इधर उधर जाना पड़े, तो आराम से बैठे हुए हों तो उस टाइम पे आप ये बातें बना लीजिएगा। बैठे बैठे आप आसानी से ये बातें भी बना लेंगे और अच्छे से आप दीपावली पे इन्हें जला भी पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैं फिंगर को डुबो रही हूँ इस दूध के अंदर और इस बाती की एक छोटी सी नोक जैसी बना दे रही हूँ जिससे ये बाद में हम जला सके। अब इन्हें सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाए फिर आप इसे जला लीजिए। तो एक तरीका तो ये हुआ फ्रेंड बाती बनाने का, और भी बताऊंगी मैं आपके साथ। बने रहिएगा आप वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब बनाएंगे हम पंचमुखी बाती, क्योंकि कोई कोई घर में पंचमुखी बाती भी जलाई जाती है तो वो बना नहीं पाते हैं। तो ये वाला तरीका आप यूज कीजिएगा, आप आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें बाती लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट से खुद ही आप बना लेंगे। देखिए, दूध में मैंने उंगली डिप की थी और दोनों तरफ से मैंने इसकी नोक जैसी बना दी है। देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ से हमें उंगली दूध में भिगो के इस पर लगानी है और ये इस तरीके से ऐंठ देनी है। तो आप देखेंगे मिनटों में ही आपकी बाती बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं अभी 5 बाती बना लेती हूँ। ऐंठना है अच्छी तरीके से, ये नहीं कि आपको हल्के से ऐंठना है, थोड़ा अच्छे से ऐंठेंगे तभी ये रुक पाएगी सही से। अब देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से ये बाती तो बना ली है ना, आसान तरीका। अब हमें करना क्या है, इन सब बाती को हमें उठाना है और एक के बाद एक बाती इस तरीके से पकड़ लेनी है। अब हम करेंगे क्या, ये बाती हमने पकड़ ली और इनके एक सिरे को पकड़कर हमें अच्छे से यानी कि ऐंठ देना है। आपस में इन्हें ज्वाइंट कर देना है हमें। एक सिरे को पकड़कर इनके अच्छे से ऐंठिएगा फ्रेंड, तभी ये अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारी पंचमुखी बाती बनके तैयार हो चुकी है। तो अब इसे जलाएंगे कैसे वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको बनाने का तरीका शेयर करा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 2 तरीके की बातें तो मैंने बना के तैयार कर ली हैं। इसके आगे भी हम और कुछ सीखने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा आप। तो यहाँ पर देखिए, अब धूप बत्ती की बात आती है। जब भी हम सुबह सुबह पूजा करते हैं तो इस तरीके से धूप बत्ती बनाने खड़े होते हैं, जिससे हमारा काफ़ी सारा समय चला जाता है। तो आपको पहले ही धूप बत्ती बना के रख लेनी है फ्रेंड। इसे बनाने का तरीका मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, एक तरीके से तो हम इस तरीके से बनाते हैं, नॉर्मल तरीका हुआ बनाने का। अब देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या, आपको लेना है थोड़ा सा घी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा हम देसी घी धूप बत्ती में लगा लेंगे। इससे ये होगा कि जब हम धूप बत्ती जलाएंगे बाद में तो एक बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू आएगी, यानी कि धूप बत्ती के साथ साथ देसी घी की खुशबू भी घर में आएगी, जिससे पॉजिटिविटी बनी रहेगी और जो निगेटिविटी होगी वो घर से बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा घी लगाइएगा इसमें धूप बत्ती में और फिर आप इसे बना लीजिएगा। ये हाथ में भी नहीं चिपकेगी, घी लगाने के बाद बहुत ही अच्छे से ये वर्क भी करती है। प्लस इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आती है, दूर तक इसकी खुशबू जाती है फ्रेंड। तो एक तरीका ये हुआ आपके साथ मैंने जो शेयर किया है। धूप बत्ती भी आप इकट्ठा बना के रख सकती हैं और इसे जला सकती हैं, बस आपको थोड़ी सी घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड, ये आइडिया आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको ये धूप बत्ती लगा कर भी दिखा देती हूँ, यानी कि मतलब आप इसकी खुशबू तो नहीं ले पाएंगे वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जब मैंने इसे जलाई थी और जलाने के बाद इसकी जो खुशबू निकली थी बहुत ही बढ़िया निकली थी, यानी कि
बहुत ही प्यारी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। तो चाहे तो आप इस तरीके से ये वाला टिप्स भी फॉलो कर सकती हैं। इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू हमारे घर में आती है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप अगरबत्ती भी इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं काफ़ी सारे टाइम के लिए। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक भी आपको फ्रेंड पसंद आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए इस पंचमुखी बत्ती को भी मैं आपको जला के दिखा देती हूँ। यहाँ पर अब हमने बत्ती तो रख दी है दिए में, अब थोड़ा सा हम घी डाल लेते हैं इसमें। चाहे तो आप तेल में जलाइए, चाहे आप घी में जलाइए, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब हम इसे जलाएंगे और जलने के बाद बहुत ही अच्छे से मतलब कि इसका प्रकाश फैलता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लगती है। तो इस तरीके से भी आप पंचमुखी बत्ती घर पे बना सकती हैं और अपने पूजा पाठ कर सकती हैं फ्रेंड। देखिए इस तरीके से बुझती भी नहीं है ये और बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। तो इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं और दीपावली पर जला सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से जलती है ये। मैंने बनाई है इस तरीके से, बस आपको बनाने के बाद थोड़ा सा सूखने देना है। अब देखिए फ्रेंड एक चमचे की सहायता से हमें बत्ती कैसे बनानी है तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मैंने लिया हुआ है। अक्सर होता है क्या, जब भी हमें अखंड जोत के लिए बाती बनानी होती है तो हम किसी न किसी का सहारा लेते हैं, एक सिरे को उसे पकड़वा के रखते हैं किसी न किसी से। अगर आप घर में अकेले हैं और अखंड जोत के लिए बाती बना रहे हैं तो आप इस तरीके से जो भी ये कलावा है इस तरीके से बांध दीजिए एक तरफ और फिर इसे निकाल लीजिए, ऐंठ दीजिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए जैसे आप इसे ऐंठेंगे बहुत ही प्यारी सी हमारी बत्ती बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन सकती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप अकेले ही मिनटों में अखंड जोत के लिए बाती बना सकते हैं, वो भी एक चमचे की सहायता से। या फिर आप यहाँ पर कद्दूकस का भी सहारा ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रोसेस यही है, आपको बस बांधना है एक तरीके से और आपको ये बाती बना लेनी है। ये केवल इस समय काम आएगी जब घर में कोई और ना हो आपकी हेल्प करने वाला, तो आप इस तरीके से बाती बना सकती हैं। अब देखिए फ्रेंड एक तरीका और आपके साथ शेयर करी, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ये तो इतना अच्छा तरीका है कि आप जब बनाएंगे तो खुद ही एहसास करेंगे कि कितने अच्छे से हम बाती बना पा रहे हैं। तो मैंने ये अगरबत्ती ली है और अगरबत्ती के ऊपर जो ये अगरबत्ती लगी हुई होती है ये मैं हटा देती हूँ, उसका भी मुझे काम नहीं है। आप इसे जला सकते हैं अलग से किसी दिए वगैरह में रख के, वैसे भी जला सकते हैं कपूर के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए होगी इसके अंदर की स्टिक जो होती है, केवल हमें स्टिक चाहिए होगी। इस स्टिक की मदद से आप ढेरों बातियाँ बना लेंगी फ्रेंड मिनटों में, यानी कि आप मिनटों में इतनी सारी बातियाँ बना लेंगी बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट हाथ से बनाते हैं तो बाती बनाते समय जो रुई होती है हमारे हाथ पे फिसलती है, बनती ही नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बाती इक्वल नहीं बन पाती हैं। तो आपको इस तरीके से थोड़ी थोड़ी रुई लेनी है, हाथ से फैलानी है और फिर इस तरीके से देखिए मैंने ये चकला लिया हुआ है और इसी पे रख के मैं ये ऐंठ दे रही हूँ थोड़ा सा इसी स्टिक पे लगा के रुई को, और थोड़ा सा ही ऐंठ रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा ही मैं घुमा रही हूँ और बाती हमारी अपने आप बन के तैयार हो जा रही है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको अलग अलग तरीके से बना के दिखाई हैं। आशा करती हूँ ये सब आइडिया आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से आप ढेर सारी बातें घर में बना के रख लीजिए। जितने भी तरीके की बातें आपको चाहिए होंगी तो वो आप बना के रख लीजिए और किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए। जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें से निकाल के यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैंने अलग अलग तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, आप चाहे तो इन्हें फॉलो कर सकती हैं। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।